गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करने वाले हैं मैसूर साम्राज्य की ये दूसरी हमारी क्लास होगी। इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था कि हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में हमने विस्तार से जाना था। आज हम करने वाले हैं इसमें युद्ध कि आंग्ला मैसूर युद्ध कितने हुए, उनमें संधियां कौन कौन सी थी, कहां पर संधियां की गई, संधियों की शर्तें क्या थी और संधि के दौरान अंग्रेज अधिकारी कौन थे और भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आंग्ला मैसूर युद्ध। देखना, आंग्ला मैसूर युद्ध 4 हुए हैं और उनमें संधियां कितनी हुई है? 3। ये 4 युद्ध कब कब हुए हैं और किस नाम से जाने जाते हैं तो देखते हैं। पहले आंग्ला मैसूर युद्ध देख लेते हैं। कितने युद्ध हैं? टोटल 4। और संधियां इसमें कितनी है? जो ट्रीटी एग्रीमेंट हुए थे वो 3 हुए थे, तो संधियां 3 थी। युद्ध कब हुए हैं? पहला जो युद्ध हुआ था ये सन 1767 से 69 तक, 69 तक ये प्रथम युद्ध था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार सन 1767 से 69 तक। और ये लड़ा गया था, ये त्रिनोमाली एक जगह पड़ती है दक्षिण में, यहाँ पर एक चंगामा घाट के नाम से भी है। और जो इसमें संधि हुई थी, संधि ये मद्रास की संधि। उस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे वेरेलस्ट। गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल वेरेलस्ट। जो सेकंड युद्ध हुआ था दूसरा, ये सन 1780 से पहले 82 तक हैदर अली ने लड़ा, 82 के बाद में 84 तक, ये फिर 84 तक टीपू सुल्तान ने। यह युद्ध भी दक्षिण में लड़ा गया था। इसमें जो संधि हुई थी मंगलोर की संधि, ये मंगलोर की इसमें संधि हुई थी। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये थे वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे। नंबर 3 जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है सन 1790 से 92 तक, 92। इसमें जो संधि हुई थी ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। चूंकि जो मैसूर राज्य की राजधानी उस टाइम पर लगती थी श्रीरंगपट्टनम, तो इसमें क्या हुई? ट्रीटी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अंग्रेज अधिकारी यहां पर कार्नवालिस ये गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत में। नंबर 4 जो चौथा युद्ध हुआ है, नंबर 4 सन 1799 में हुआ। इसमें कोई संधि नहीं थी क्योंकि पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसमें कोई संधि नहीं थी। गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वेलेजली किस पद पर थे? भारत के गवर्नर जनरल। तो युद्ध कब लड़े गए, युद्ध में संधियां कौन सी थी, अब बाद में चर्चा करते हैं कि शर्तें क्या थी और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, ये सभी आपके सामने। तो 1 बाय 1 एक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, प्रथम आंग्ला कर्नाटक ये मैसूर युद्ध कब हुआ? सन 1767 से और 69 तक। इसमें क्या कंडीशन बनी थी, किस किस के बीच ये हुआ? हैदर अली जो क्या था वहां का ये शासक मैसूर का, हैदर अली और किसके बीच में हुआ था? वर्सेस अंग्रेजों के बीच में। एक बार मैप में समझ लेते हैं कि अंग्रेजों का क्षेत्र कौन सा पड़ता था, नवाब क्या थे और कहीं पर निजाम थे। देखना यहां पर जो ये क्षेत्र आ जाएगा किसका? कर्नाटक का। कर्नाटक या मैसूर, ये तो क्या था? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। इसके नीचे दक्षिण में क्या आता था? मद्रास में एक जगह माही थी। माही तो फ्रांसीसियों के कब्जे में थी, लेकिन अगर कहें मद्रास में शासन किसका था? ये अंग्रेजों का था, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं आज की डेट में। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा? ये हैदराबाद के निजाम होते थे। हैदराबाद, ये क्या होगा? हैदराबाद, जहां पर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। और इससे ऊपर आ जाएगा महाराष्ट्र में कौन थे? मराठे। यहां पर क्या थे? मराठे जो पेशवा थे यहां पर उनका शासन था। तो मैसूर के उत्तर में महाराष्ट्र यानी कि मराठे, दक्षिण में मद्रास अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम। इससे ऊपर एक जिला पड़ता है बालाघाट। बालाघाट आज की डेट में ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, बहुत ही प्रोस्पेरस है।
यहाँ पर खनिज पदार्थ होते हैं, खास तौर से मैग्नीज, यहाँ पर मैग्नीज और एल्युमिनियम। ये क्या था? बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट का जिला एमपी में। मद्रास में शासन किसका? अंग्रेजों का, अंग्रेजों। अच्छा, हैदराबाद में कौन थे? निजाम। ये हमने कर्नाटक वाले चैप्टर में पढ़ा था, निजामुल मुल्क या निजाम, ये आसफउद्दौला भी नाम था, या फिर उसका नाम था एक आसफ जहाँ, सॉरी आसफउद्दौला नहीं, आसफ जहाँ का इनाम चिनकिलिच खां। तो हैदराबाद के तो निजाम हुए, और मद्रास में अंग्रेज, यहाँ पर मैसूर में हैदर अली, और महाराष्ट्र में मराठों का शासन था, ये मराठे थे। और ऊपर क्या आ जाएगा? बालाघाट। यहाँ पर मैसूर में, कर्नाटक में एक जगह कोलार भी पड़ती है, कोलार। कोलार, कोलार वहां का जिला था उस टाइम पर जहां पर हैदर अली का जन्म भी हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया गया। वहां पर युद्धों के बारे में नहीं, युद्ध की हमने एक दूसरी वीडियो बनाई है। ओके, तो ये युद्ध किस किस के बीच में? वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन जो मराठे थे, मराठे और निजाम, मराठे और निजाम जिस तरफ भी ये रहते थे, या तो हैदर अली के साथ में या अंग्रेजों के साथ में, विजित वही होते थे। पहले युद्ध में ये किसके प्रति थे, यानी कि इनका पक्ष किसकी तरफ था? अंग्रेजों की तरफ। लेकिन हैदर अली ने वो गुट तोड़ दिया था। इसमें ये बताते हैं कि जो निजाम था, निजाम बालाघाट, ये था कि बालाघाट का जो जिला था, और एक गुंटूर जिला पड़ता है हैदराबाद में ही, आंध्र प्रदेश में, गुंटूर। गुंटूर और बालाघाट की जो दीवानी है, ये अंग्रेजों को दे देगा, और अंग्रेज निजाम को 7 लाख रुपए देंगे। एक तो ये तय हुई थी, ये तो उनकी टीटी अंग्रेजों की और आपस में इनकी निजाम की। दूसरा, जो मराठे थे, ये भी शुरुआती दौर में अंग्रेजों के पक्ष में थे। लेकिन क्या किया हैदर अली ने? इनका जो गठबंधन था, यानी कि मराठे प्रारंभ में इनकी तरफ थे और निजाम भी, निजाम। तो मराठों को 35 लाख रुपए दिए गए थे। कितने? 35 लाख। 35 लाख में से 18 लाख रुपए तो नगद दिए थे, 18 लाख रुपए नगद दिए हैदर अली ने। और दूसरे शेष के बदले, यानी कि शेष कितने बचे? 17 लाख। 17 लाख रुपए के बदले में कोलार का जिला दिया था, कोलार। कोलार, ये शर्तें जब लागू की गई किन पर? मराठों के लिए। अब मराठों ने इस गुट से अलग, यानी कि मराठे अब अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ेंगे। दूसरा, निजाम के साथ में क्या शर्त रखी इसने, हैदर अली ने? वो ये थी कि कर्नाटक के जो नवाब थे मोहम्मद अली, उनका एक परिचित था जिसका नाम था महफूज खां। महफूज खां के माध्यम से हैदराबाद की तरफ से, यानी कि जो निजाम थे, वो अंग्रेजों से अलग हुए। यानी कि इसने क्या किया? एक इनका मित्र कौन? ये महफूज खां। महफूज खां के माध्यम से ये मित्र था, तो निजाम को अंग्रेजों से अलग किया था। इसने क्या किया? अंग्रेजों से अलग किया, इसको अंग्रेजों से अलग कर दिया। यानी कि अब अंग्रेजों के साथ में ना तो मराठे रहे और ना ही निजाम। मराठों को क्या लालच दिया हैदर अली ने? जो संधि हुई इसकी, कि 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। 35 लाख में से 18 लाख रुपए नगद और 17 लाख के बदले में कोलार जिला दिया गया था। यानी कि जो कोलार था, ये किसके पास चला गया? मराठों के पास में। अच्छा, यानी कि मराठे अब अलग हुए। दूसरा, जो निजाम को 7 लाख रुपए देने थे अंग्रेजों के द्वारा, निजाम को अंग्रेजों की संधि से हटाया गया। किसके माध्यम से? महफूज खां के। अब महफूज खां ने उसको अंग्रेजों से अलग कर दिया। अब यहाँ पर अंग्रेज अलग और ये हैदर अली, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। लेकिन शुरुआती दौर में अंग्रेज जो अधिकारी था इसमें, जोसेफ स्मिथ ने चंगामा घाट के युद्ध में हैदर अली को हराया था। लेकिन बाद में कर्नल बर्ड आए थे। कर्नल बर्ड और जोसेफ स्मिथ की संयुक्त सेना ने दोबारा फिर मंगलोर पर अधिकार किया। लेकिन फाइनली जो हैदर अली की सेना थी, हैदर अली ने इस युद्ध में इनको हरा दिया अंग्रेजों को। और एकमात्र दक्षिण का ऐसा शासक था हैदर अली जो अंग्रेजों को हराने वाला था, वरना दक्षिण में हारे नहीं किसी से। तो इस युद्ध में फाइनली अगर देखा जाए अंग्रेजों की हार हुई और हैदर अली इसमें विजयी रहा। तो क्या हुआ? पहले तो गुट को ही अलग किया गया। अब अंग्रेज जो अलग पड़े, अंग्रेजों का अधिकारी का नाम क्या था? जोसेफ स्मिथ। और एक आ जाएगा इसमें कर्नल बर्ड। ये दो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी। ये किसके विरुद्ध? हैदर अली के। तो हैदर अली की प्रारंभ में तो हार हुई थी किस युद्ध में? चंगामा घाट।
चंगामा घाट, चंगामा घाट का युद्ध या त्रिनोमाली, त्रिनोमाली, त्रिनोमाली का युद्ध। इस युद्ध में नहीं आ रहा है ना समझ, इस युद्ध का नाम था चंगामा घाट का युद्ध या त्रिनोमाली का युद्ध। ये इस युद्ध में किसकी हार हुई? हैदर अली की। हैदर अली इसमें हारा था इस युद्ध में प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन बाद में युद्ध में हैदर की हार हुई, हैदर की हार हुई थी। लेकिन जब ये अंतिम रूप से लड़ा गया, इसे आप नोट करते रहिए साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हैं। यार आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेते हो। आगे देखते हैं। इस युद्ध में जब हार हुई, बाद में जब कर्नल बर्ड और ये इनके साथ में युद्ध हुआ मद्रास के निकट, मद्रास, अब हैदर अली ने इन दोनों को हराया। हैदर अली, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों को हराया और इन्हें 5 मील दूर तक, 5 मील, 5 मील दूर मद्रास में या मद्रास पर भी कब्जा कर लिया। मद्रास पर कब्जा किया। किसने किया है? हैदर अली ने। 5 किलोमीटर दूर तक। ये जो क्षेत्र किसका आएगा? ये तो मैसूर का क्षेत्र बताते हैं, ये 5 किलोमीटर दूर तक चले गए मद्रास में। ये क्षेत्र भी किसके कब्जे में आया? हैदर अली के। अच्छा, इस युद्ध में लेकिन एक संधि हुई थी। जब संधि की गई तो संधि का नाम क्या था? मद्रास की संधि। संधि, अंग्रेजों की हार हुई इसमें, विजय कौन हुआ? हैदर अली। संधि की शर्तें क्या थी? मद्रास की संधि है, मद्रास। इसमें कुछ शर्तें थी। एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे वापस लौटाए गए, विजित क्षेत्र, क्षेत्र वापस लौटाए गए, वापस। और जो कैदी थे इनके, युद्ध के कैदी जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, उन कैदियों को भी रिहा किया गया। युद्ध बंदियों को, युद्ध बंदी, युद्ध बंदी, सॉरी, युद्ध बंदियों को रिहा किया गया, को रिहा किया। और इनमें युद्ध नहीं होगा, ये दिया गया युद्ध नहीं, यानी कि युद्ध रोका गया। एक तो आगामी कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंदियों को रिहा किया गया, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस लौटाए गए। ये मद्रास की संधि के अंतर्गत। तो मद्रास की संधि में अंग्रेज अधिकारी कौन हुए? पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो तो वेरेलस्ट था, हालांकि बंगाल का जो था वही मद्रास का ही माना जाता था, नियम वहीं से दिखते थे। और दूसरे जो अंग्रेज अधिकारी थे, कमांडर थे इनके, चीफ कमांडर, सेनापति, एक तो कौन हुए? कर्नल बर्ड और जोसेफ स्मिथ। इसमें हार किसकी हुई? अंग्रेजों की। संधि कौन सी? मद्रास की संधि। आगे बढ़ते हैं, दूसरा युद्ध अब आ जाएगा। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, आंग्ला मैसूर युद्ध, आंग्ला मैसूर युद्ध। ये कब लड़ा गया? सन 1780 से 84 तक। इसके हालांकि दो पार्ट थे, 80 से 82 और 82 से 84। उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। इसमें भी यही शर्त हुई। इस बार अंग्रेजों ने क्या किया? निजाम मराठों को अपने पक्ष में लिया और एक युद्ध लड़ा गया इसमें। ये था वहां आरकाट के पास, वो जगह पड़ती है एक। लेकिन शुरुआती दौर में हैदर अली ने हराया। फाइनली पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। पोर्टोनोवा के युद्ध में यहाँ पर आयरकूट आया था, आयरकूट ने हरा दिया था अंग्रेज अधिकारी। एक तो कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। इसमें एक आएगा कर्नल वेली, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल वेली आया। और एक था आयरकूट। आयरकूट तो लेकिन पोर्टोनोवा में आया था इसमें। हाँ मतलब ये कर्नल वेली, आयरकूट, आयरकूट। एक और भी थे जिसने युद्ध में सामान फेंक दिया था अपना। एक तो वो थे जोसेफ, जोसेफ स्मिथ पहले में थे। कर्नल वेली, आयरकूट। और ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर युद्ध का नाम क्या आ जाएगा? आयरकूट, पोर्टोनोवा। इस युद्ध का यहीं पर लिख देते नाम,
पोर्टोनोवा, पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो भी इस युद्ध में था, इसे तीसरी बार बुलाया गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ, जो हैदर अली था, हैदर अली ने इनको अलग कर लिया। मतलब वो क्या था कि अब वो जो 7 लाख रुपए की बात थी, अंग्रेजों ने नहीं दिया, वो क्षेत्र तो ले लिया अंग्रेजों ने, लेकिन वो उसको निजाम को नहीं सौंपा गया। इस युद्ध में क्या था, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में हैदर अली ने हराया। हैदर अली ने किसको हराया, ये हेक्टर मुन्नो को, कर्नल वेली और हेक्टर मुन्नो, वेली और हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, इन दोनों की सेना थी। ये बताते हैं सेना को आपस में नहीं मिलने दिया था इन्होंने। हेक्टर मुन्नो अपने युद्ध सामग्री एक तालाब में फेंक कर भागा था यहाँ से, अंग्रेज अधिकारी। इनकी हार हुई थी, यानी कि अगर इसके 2 चरण माने, एक चरण में हैदर अली विजित हुआ था। लेकिन तभी क्या किया, जनरल जो ये था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ने इसकी जगह आयरकोट को नियुक्त कर दिया। अब आयरकोट ने ये पोर्टोनोवा का युद्ध लड़ा था। आयरकोट, आयरकोट ने हैदर को हराया, हैदर को हराया किस युद्ध में, पोर्टोनोवा के युद्ध में। और हैदर अली इसमें घायल हुआ, घायल होने के बाद में उसकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर सन 1782 को, हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु का बदला लेने के लिए अब जो इसका पुत्र था, पुत्र टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने बदला लिया, इसी युद्ध को जारी रखा। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ब्रिगेडियर मैथ्यूज। ब्रिगेडियर मैथ्यूज को टीपू ने गिरफ्तार कर लिया और ये कहा जब तक विजित क्षेत्र नहीं लौटाए जाएंगे या कोई संधि नहीं होगी, ये हमारे बंधक के रूप में रहेगा। और संधि की जो शर्तें थी, संधि इसमें कौन सी हुई, मंगलोर की संधि, देखना ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर मैथ्यूज, ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंधक बनाया। वो बंधक, ये किसने बनाया बंधक, टीपू सुल्तान ने। यहां पर फिर संधि कौन सी होती है, संधि मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि में ये कब हुई संधि, मंगलोर कहां पर आएगा, यहीं पर कर्नाटक में, ये जो मैसूर था यहीं पर मंगलोर आ जाएगा, मंगलोर। मंगलोर की संधि सन 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेज अधिकारी किसने किए थे, मैकार्टनी, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी। और ये संधि टीपू के बीच में हुई थी। टीपू, एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस किया गया, यहां पर क्या, विजित क्षेत्र वापस, विजित क्षेत्र वापस किए गए, वापस। और यहां पर जो युद्ध बंदी थे, इनके जो बंदियों को रिहा किया गया, युद्ध बंदियों को रिहा किया गया, जो लगभग पहली शर्तें थी वो रिहा किया गया। ये ऐसी शर्तें थी, आगामी ये युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन संध्या अस्थायी हुआ करती थी, फिर से युद्ध शुरू था। अच्छा, लॉर्ड मैकार्टनी के बारे में लिखा है, देखना बंधक किसको बनाया, मैथ्यूज ब्रिगेडियर को। यहां पर एक शर्त ये भी थी कि मैथ्यूज को रिहा किया गया, मैथ्यूज, मैथ्यूज को रिहा किया, जिसको गिरफ्तार किया था। युद्धबंदी एक अलग थे, वो दूसरे बैरक में रहते थे। तो ब्रिगेडियर मैथ्यूज को रिहा किया गया और लॉर्ड मैकार्टनी ने संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था, यानी कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग का एक कथन था कि मुझे पूरा विश्वास है इस संधि के अंतर्गत लॉर्ड मैकार्टनी इस कर्नाटक को खो देगा या मैसूर के क्षेत्र को खो देगा। तो कमेंट किसका था, वारेन हेस्टिंग का कथन, वारेन हेस्टिंग, इसका एक कमेंट था क्या, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन यह कर्नाटक को खो देगा। यह है लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है,
कैसा आदमी है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक दिन कर्नाटक या मैसूर, एक दिन कर्नाटक में क्या, मैसूर का क्षेत्र आ जाएगा, मैसूर, कर्नाटक या मैसूर के क्षेत्र को खो देगा। मतलब ये हुआ था ना, जो संधि हुई उसमें एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटाना था। तो एक कमेंट किसका था, वारेन हेस्टिंग का। इस संधि के बारे में कहा गया है बेंगलोर की संधि, जो मंगलोर की संधि हुई उसमें एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटाया गया। अब तीसरा युद्ध देखते हैं, क्योंकि यह संधि भी एक कमजोर सिद्ध हुई, संधि के मुताबिक आगे कार्य नहीं हुआ। अब यहाँ पर तीसरे नंबर के जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो बनकर आए थे कॉर्नवालिस। तीसरा युद्ध देखते हैं, तीसरा थर्ड आंग्ला मैसूर युद्ध। मैसूर ये कब हुआ, सन 1790 से 92। इस युद्ध में कॉर्नवालिस, अंग्रेज अधिकारी कॉर्नवालिस मैसूर को अपने में मिलाना चाहता था कि जो मैसूर का जो क्षेत्र आ जाएगा ये मद्रास में मिल जाए। ये क्या था नीचे, मद्रास, और ये मैसूर में मिलाना चाहता था। इसकी राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, जो यहाँ थी दक्षिण में, यानी कि मद्रास से मिली हुई श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम राजधानी किसकी लगती थी, मैसूर की। इसी नाम से संधि भी हुई थी। तो कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में, कॉर्नवालिस और टीपू, इसमें अंग्रेजी सेना ने टीपू को हराया। अंग्रेजों ने टीपू को हराया। अंग्रेजों ने टीपू को हराया और आधा जो क्षेत्र था, यानी कि मैसूर का जो क्षेत्र, ये मैसूर का क्षेत्र इनके पास आ गया था। नीचे बात है, आधा भाग तो दिया गया मद्रास को, यानी कि अंग्रेजों के पास आया, और युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देना तय हुआ। टीपू सुल्तान जब तक 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं देगा, उसके दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखा जाएगा। ये शर्तें थी। तो इसमें संधि कौन सी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। संधि का नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की इसमें संधि हुई। इस संधि के मुताबिक क्या क्या शर्तें, आधा मैसूर का क्षेत्र मैसूर अंग्रेजों को दिया जाएगा, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों को दिया। इसमें अंग्रेज भी शामिल थे और निजाम और मराठे भी शामिल थे। दूसरा एक ये किया गया इसी में तय कि 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 3 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना कंपेंसेशन। ये कौन देगा, टीपू अंग्रेजों को देगा। टीपू ने अंग्रेजों को देना तय किया, अंग्रेजों को। इनको 3 करोड़ रुपए जाएंगे, और जब तक ये 3 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे, इसके 2 पुत्र बंधक के रूप में रहेंगे। 2 पुत्र अंग्रेजों द्वारा बंधक बनाए जाएंगे। ये अंग्रेजों द्वारा बंधक बना लिए जाएंगे। ये 2 युद्ध होंगे। अच्छा, एक इसमें किया गया कि अब टीपू कहीं पर भी विदेश में, यूरोप में, खासतौर से फ्रांस में, अपने कोई दूत नहीं भेजेगा, क्योंकि इसने 6 देशों में अपने दूत भेजे थे टीपू सुल्तान ने। इसमें अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, फ्रांस, तुर्की, और एक था इसमें कुस्तोनिया। तो तुर्की और कुस्तोनिया में दूत नहीं भेजेगा। एक ये संधि हुई थी, है ना, कहीं भी किसी भी देश में दूत नहीं, इस पर पाबंदी लगाई गई थी। तो 3 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना दिया गया, और आधा जो मैसूर का क्षेत्र था किसको, अंग्रेजों को दिया गया। अच्छा, इसमें कमेंट भी है कॉर्नवालिस का कि हमने अपने मित्र को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लंगड़ा कर दिया। कॉर्नवालिस का एक कथन, कॉर्नवालिस का कथन क्या आ जाएगा, एक स्टेटमेंट, कथन, हमने
अपने मित्रों को, मित्र का मतलब जो निजाम और मराठे थे, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही, अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही, अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही, बनाए बिना ही अपने शत्रु को लंगड़ा कर दिया, अपने शत्रु को लंगड़ा कर दिया, लंगड़ा कर दिया। ये कमेंट किसका था? कार्नवालिस का कमेंट। एक कमेंट था तीसरा में। नंबर 4 देखते हैं। चौथा जो युद्ध हुआ था, फोर्थ और अंतिम युद्ध, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध ये कब लड़ा गया? 1799, सन 1799 में चौथा था। इसमें कोई संदेह नहीं होगी क्योंकि अंग्रेजों के पास चला गया था। इसमें जो गवर्नर जनरल बनकर आया था, गवर्नर ये बना था वेलेजली। वेलेजली, वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली मिलाना चाहता था, इनके साथ में सहयोग करना चाहता था, लेकिन टीपू नहीं माना था। इन्होंने फिर अंग्रेज अधिक वो कर दिया उस पर आक्रमण। यानी कि इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी था, एक का नाम था हैरिस, हैरिस और स्टुअर्ट। हैरिस, हैरिस और एक वेलेजली था, ये वेलेजली। हैरिस और वेलेजली ने एक पूर्व की तरफ से इस पर आक्रमण किया, और दूसरा आ जाएगा इसमें स्टुअर्ट। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट। तो जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? मैसूर, मैसूर, मैसूर पर दोनों तरफ से आक्रमण किया गया। ये तो क्या आ जाएगा? पूर्व का क्षेत्र, पूर्व, और ये पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिमी का क्षेत्र। पूर्व के क्षेत्र की तरफ से जो आक्रमण किया, ये किसने? हैरिस ने किया। हैरिस, हैरिस और वेलेजली, हैरिस और वेलेजली। और युद्ध का क्या नाम आ जाएगा? इसका जो युद्ध हुआ था, युद्ध मलावली का युद्ध, मलावली, मलावली युद्ध के नाम से, मलावली का युद्ध। इसमें हैरिस ने और वेलेजली ने दोनों ने मिलकर मैसूर के पूर्व के क्षेत्र से आक्रमण किया। युद्ध का नाम मलावली का युद्ध। और जो पश्चिम की तरफ से किया था, ये किया था स्टुअर्ट ने। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने यहां से आक्रमण किया, और इस युद्ध का नाम था सदासीर का युद्ध। सदासीर, सदासीर युद्ध के नाम से। इन युद्धों में हराकर अब हैदर अली को सन 1799 में यहां पर घेर लिया गया, और ये युद्ध में घायल हुआ। 1799 में इसकी डेथ हो गई थी, यानी कि ये मारा गया। बाद में जो मैसूर का क्षेत्र था, ये अंग्रेजों के अधीन हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? जो यहाँ पर वाडियार वंश था, उसका एक वंशज था जिसका नाम था कृष्णदास, कृष्णाज। कृष्णाज एक 2 या 2.5 वर्ष का बालक था, उसको उत्तराधिकारी बनाया गया। यानी कि यहाँ पर किसकी नियुक्ति की गई? जो शासक बना, उसका नाम था कृष्णराज। कृष्णराज ये 2 वर्ष का बालक था, 2 वर्षीय। इसे यहाँ का शासक घोषित किया गया, और बाकी मैसूर अंग्रेजों के हाथ में आया। तो नामचारे के लिए पपेट बनाया गया। ये किस वंश का था? वाडियार वंश का, वाडियार। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में वाडियार वंश ही था, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद में, इससे पहली वीडियो में हमने बताया है कि वाडियार वंश की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और कौन इसके संस्थापक थे, किसने शासन किया। तो यहाँ पर भी एक कमेंट था लॉर्ड वेलेजली का कि अब पूर्व का क्षेत्र हमारे कदमों में है। तो कमेंट क्या था इसमें? इसका कमेंट था वेलेजली का, वेलेजली, वेलेजली का कमेंट क्या? अब पूर्व का क्षेत्र, अब पूर्व का क्षेत्र या साम्राज्य, अब पूर्व का क्षेत्र या फिर साम्राज्य, साम्राज्य हमारे कदमों में है, हमारे कदमों, कदमों में। ये किसका कमेंट था? वेलेजली का कमेंट था। तो एक कार्नवालिस का कमेंट, एक वेलेजली का। उससे पहले जो वारेन हेस्टिंग का भी था, एक संधि के बारे में कहा गया है। तो इसमें अगर देखें टोटल युद्ध कितने हुए? 4, 4। संधियां कितनी हुई? 3 संधियां हैं। किसमें कौन सेनापति था? युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये
इसमें ऐसे करके देखा जाए तो चैप्टर समाप्त हो जाता है हमारा। इससे आगे हम अवध या बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर कुछ और अदर क्वेश्चन आपके हों तो पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।